पार्लियामेंट्री बोर्ड सदस्य एवं गुरुग्राम की पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने आज गुरुग्राम जिला कार्यालय गुरुकमल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस आरजेडी की चुनावी जनसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माताजी को गाली देना अत्यंत अशोभनीय एवं निंदनीय कार्य है। ऐसी छोटी और ओछी हरकत करने के बाद माफी नहीं मांगना यह दर्शाता है कि एक महिला के सम्मान के प्रति राहुल गांधी कितने सजग हैं। राजनीतिक दलों में मतभेद होना स्वाभाविक है। विरोधी दल एक दूसरे की नीतियों का विरोध करें, यह सबका अधिकार है, लेकिन किसी महिला को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं को शिक्षित, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। हरियाणा में भाजपा की सरकार से पहले महिला पुरुष लिंगानुपात में बहुत असमानता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की पावन भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना का श्रीगणेश किया और पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसके सकारात्मक परिणाम अब पूरे देश के सामने हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र एवं हरियाणा सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। गरीब परिवारों को मिलने वाले आवास महिलाओं के नाम पर आवंटित हो रहे हैं। विवाह शगुन के रूप में 51,000 की आर्थिक मदद। नौकरियों में महिलाओं को समान भागीदारी। भारतीय सेना में आज महिलाएं देश की सुरक्षा करने के लिए फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में महिलाओं को देश सेवा का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं को समानता के अवसर देने, उन्हें स्वावलंबी बनाने की सोच रखते हैं। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता एक स्वर्गवासी महिला को गाली दिए जाने के उपरांत चुप्पी साध लेते हैं। बिहार प्रदेश राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाला सुसंस्कृत प्रदेश है। एक स्वर्गवासी महिला को गाली दिए जाने पर कांग्रेस और आरजेडी को माफ नहीं करेगा। भाजपा गुरुग्राम जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के रूप में नई योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख से कम आय वाले परिवार की महिलाओं को प्रति माह 2,100 रु की आर्थिक मदद दिए जाने की योजना का स्वागत करते हैं। यह योजना हरियाणा की माता बहनों के लिए बहुत अहम योजना साबित होगी। आज इस प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री अजित यादव, मनीष सैदपुर, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष एवं निगम पार्षद सोनिया यादव, मीडिया सह प्रमुख पीयूष सैनी, वरुण चौहान एवं जिले की महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, जैसे लखपति दीदी वाला योजना जो है वो सरकार ने, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को 0% ब्याज के ऊपर लोन देने का काम, ये भी काम उन्होंने किया। हरियाणा में जब बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली तो सक्षम महिलाएं भी उस दिशा में आगे आ गई और उनको भी उसमें काम करने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री आवास योजना जो बनी उसमें भी रजिस्ट्री महिलाओं के हुई जी के लिए किया गया। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसे हम कंडेम करते हैं और इस तरीके की राजनीति का भारतीय राजनीति में कोई स्थान नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि खाली राजनीति में नहीं, समाज में भी इस तरीके की बातों का कोई स्थान नहीं। कोई भी व्यक्ति इस स्तर पर गिर जाए कि वो टिप्पणियां करे तो वो अक्षम्य अपराध है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा का मतभेद हो सकता है, व्यक्ति की कार्य पद्धति का मतभेद हो सकता है, व्यक्ति के व्यवहार का मतभेद हो सकता है, लेकिन आप व्यक्तिगत आक्षेप और वो भी स्वर्गीय माताजी के ऊपर करें तो भारतीय जनता पार्टी इसे कंडेम भी करती है। और विपक्ष के नेता के नाते मेरा ये मानना था कि राहुल गांधी जी को देश से माफी भी मांगनी चाहिए थी और उनको ये कहना चाहिए था कि इस तरीके की राजनीति को हम बिल्कुल पोषक नहीं है और इस तरीके की राजनीति हम नहीं करना चाहते। लेकिन हमने लंबे समय से देखा है कि वो योजनाओं का विरोध करते करते या कार्य पद्धति का विरोध करते करते व्यक्तिगत विरोध पर, राष्ट्रहित के मुद्दों के भी विरोध में आ जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि ये जो विरोध है ये देश हित में नहीं है और ये देश के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इस तरीके का लीडर ऑफ अपोजिशन का व्यवहार भारतीय राजनीति में पहली बार देखने को मिला है
और ये व्यवहार बिल्कुल अनुचित व्यवहार है। दूसरा विषय मैं ये रखना चाहती हूँ कि अभी हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 25 सितंबर से दीनदयाल जी की जयंती से वो करेगी सरकार, और 2100 रुपये प्रतिमाह उन महिलाओं को जिनका 1 लाख रुपए वार्षिक आय है उस परिवार की महिला को देंगे। महिलाओं को सक्षम बनाने की दिशा में जब से मोदी जी की सरकार केंद्र के अंदर आई है तब से अनेक योजनाएं इसके अंदर लागू की गई हैं, और सबसे पहली शुरुआत उन्होंने हरियाणा के पानीपत की धरती से की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ हुए। और हमने उसका असर देखा कि हरियाणा में जो लिंगानुपात था उसमें बदलाव हुआ, उसमें बहुत सुधार हुआ, और लोग बच्चियों को पढ़ाने भी लगे, बढ़ाने भी लगे, और अब बच्चियां बहुत आगे जा रही हैं। दूसरा विषय जो किया कि उनको सक्षम बनाने के लिए, कि महिलाएं सक्षम बने, हर क्षेत्र में वो काम कैसे करें, योजनाओं का लाभ महिलाओं को कैसे मिले। ड्रोन दीदी, कि भाई आप खेत के अंदर ड्रोन के माध्यम से काम करेंगे, आपको लाभ होगा, और उस लाभ के माध्यम से जो है आप अपने परिवार को ध्यान कर पाएंगे। गरीब परिवारों को जो घर दिए गए वो भी महिलाओं के नाम पर दिए गए, ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और संवर्धित मान करके चले, उनके साथ किसी भी तरीके की पारिवारिक हिंसा न हो पाए, और वो अपने आप को सुदृढ़ बना सके।